हमारे पास लीड कोड का एक और क्वेश्चन है मैक्सिमम असेंडिंग सब एरे सम, और ये क्वेश्चन गूगल, Amazon, TCS, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में पूछा गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक नम्स नाम का एरे दिया गया है जिसमें हमको फाइंड करना है मैक्सिमम असेंडिंग सब एरे सम। मतलब क्या असेंडिंग का, कि हमारे पास जो एरे होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे की फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक एरे लूँ ए नाम का और उसमें मेरे पास जो करंट एलिमेंट की पोजीशन है वो आई से डिनोट करते हैं, तो ए आई मेरे पास हमेशा बड़ा होगा ए आई माइनस वन से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी वो सब एरे के अंदर एंटर करेगा, वरना नहीं करेगा। मेरे पास यहाँ पे एक नम्स नाम का एरे दिया गया जिसमें हमारे पास एलिमेंट 10, 20, 35, 10 और 50 है। अगर मुझे इसका सब एरे बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मेरे पास एक एलिमेंट तो यहाँ प्रेजेंट होगा क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, तो एक यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा जीरो वाला। देन हमने यहाँ लिया सेकंड 20 वाला क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास आई वाली वैल्यू बड़ी है आई माइनस वन से। देन हमने 30 लिया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन हमने 5 को चेक करा, 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि वो छोटा हो जाएगा, तो इसका सब मेरे पास क्या होगा 60। अब मैं यहाँ पे एक और सब एरे ट्राई करूंगा जो कि 5 से स्टार्ट होगी। 5, 10 ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देन 50 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका सम मेरे पास क्या होगा 65, और यही 65 में रिटर्न कर दूंगा क्योंकि मेरे पास यही मैक्सिमम सम है इस एरे के सब एरे का। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारा लॉजिक क्या रहेगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैक्स सम नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा और एक करंट सम नाम का वेरिएबल ले लूंगा। मैक्स सम में मैं वो वैल्यू रखूंगा जो मेरे पास कंपेयर करने के बाद एंड में बचेगी, जो मैक्सिमम सम मेरे पास सब एरे का निकलेगा वो, और करंट सम में वो वैल्यू रखूंगा जैसे मेरे पास जो करंट सम उसमें उस पोजीशन पे चल रहा होगा उसको रखूंगा। देन मैं यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर लूप में मैं ये फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन में हमेशा रेट 10 यानी जीरो वाला एलिमेंट जो होगा वो मेरा फिल रहेगा। देन मैं फर्स्ट से जब स्टार्ट करूंगा हमेशा उसे कंपेयर करूंगा, मैं जो हमारे पास ए आई हमेशा ग्रेटर देन होगा ए आई माइनस वन से। जब तक मुझे ये चीजें मिलती रहेंगी और मेरा मैक्सिमम सम की वैल्यू हमेशा आती रहेगी, देन मैं एंड में इस मैक्सिमम सम की वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है मैक्स असेंडिंग सम नाम का, और हमें एक नम्स नाम का एरे मिल रहा है। सबसे पहले हमने मैक्स सम और करंट सम की वैल्यू को सेट कर लिया जो कि इंडेक्स की जीरो पोजीशन की वैल्यू होगी। फिर हमने फॉर लूप का यूज किया जो कि आई इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा। फिर हमने कंडीशन चेक करी, हमारे पास जो आई वाली कंडीशन है यानी जो हमारे पास नम्स आई की जो करंट वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए प्रीवियस वाली जो आई माइनस वन की वैल्यू है उससे। अगर ऐसा होता है तो हम करंट सम में उस वैल्यू को ऐड कर देंगे, बट अगर ऐसा नहीं होता तो हम करंट सम में नम आई की वैल्यू को रख लेंगे। देन हमने चेक किया कि मैक्स सम कौन सी वैल्यू बड़ी है, मैक्स सम की वैल्यू बड़ी है या करंट सम की वैल्यू बड़ी है। अगर हमारे पास जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्स सम में सेव हो जाएगी। एंड में हमने मैक्स सम को रिटर्न कर दिया। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।